वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, सी प्रोग्रामिंग में हम कर रहे हैं 2D एरे के कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था जीरो और नल मैट्रिक्स को। इसी प्रकार हम किस प्रकार से पहचाने कि दिया गया मैट्रिक्स यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार के एरे को पहचानने के लिए हम इसकी प्रोग्रामिंग किस प्रकार से करेंगे, तो उससे पहले ये जान लें कि यूनिट मैट्रिक्स होते क्या है। देखिए, वो मैट्रिक्स जिनके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी के एलिमेंट 0 होते हैं, वो सारे मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो इसका प्रोग्राम करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। मैंने वही कोड ओपन कर लिया है जो हमने समझा था जीरो और नल मैट्रिक्स के लिए। क्यों ओपन किया है? क्योंकि हमको ये चीज़ बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि हम कोई भी मैट्रिक्स जब लेते हैं तो उसमें इनपुट किस प्रकार से कराएंगे। हमने जीरो और नल के लिए मैट्रिक्स लिया था, कोई सेम मैट्रिक्स हम उसी प्रकार से यहाँ पे इनपुट करा लेंगे। डेटा जो भी डेटा कराएंगे 3x3 के मैट्रिक्स में हमने इनपुट करा लेना है। मान लीजिए हमने इनपुट कराया यूनिट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। यूनिट मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिनकी डायगोनल वैल्यू तो 1 होती है और बाकी की वैल्यू 0 होती है, वो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक होते हैं, है ना। तो इनपुट करा लेंगे। यदि उस मैट्रिक्स को डिस्प्ले कराना है तो हमने ये डिस्प्ले करा लिया मैट्रिक्स। तो ये मेरे को बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा एरे 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशनल एरे समझा चुका हूँ। हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं या फिर इससे पहले के वीडियो में भी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ तक कुछ भी चेंज नहीं होगा, हमारा सेम टू सेम रहेगा। हमने मैट्रिक्स इनपुट लेना है, उसका डिस्प्ले करा के देख लिया, फिर हमने उसको चेक कराना है। उसके लिए लूप हमने दोनों चलाने हैं, ठीक है। दोनों लूप चलेंगे, आई के लिए भी चलेगा, जे के लिए भी चलेगा। रो वाइज आई के लिए चल रहा है और कॉलम वाइज जाना है तो जे चल रहा है हमारा। हमने जे को 0 पे सेट किया, आई को भी 0 पे सेट किया। अब चेक क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो हमारी पोजीशन है 0 ऑफ 0, यानी कि डायगोनल तो वही होगा। 0 ऑफ 0 पे 1 है, या 1 ऑफ 1 पे 1 है, और 2 ऑफ 2 पे 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, आई और जे दोनों इक्वल हैं, जहां पे वो 1 होना चाहिए, है ना। वही तो यूनिट मैट्रिक्स होगा। और बाकी की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज और आपको समझने में मिलेगी कि यहाँ पे देखो 2 कंडीशन लागू हो रहे हैं। डायगोनल तो 1 होना चाहिए, 0 ऑफ 0 पे, 1 ऑफ 1 पे और 2 ऑफ 2 पे तो 1 होना चाहिए डायगोनल तो। और जो बच गई वैल्यू वो 0 होनी चाहिए। तो 2 कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही हैं। तो उसके लिए हम कोड किस प्रकार से करेंगे? तो दोनों लूप हमने चला लिए, सिर्फ हमने क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन चेंज करानी पड़ेगी और जो स्टेटमेंट आउटपुट ले रहे हैं वो स्टेटमेंट चेंज करानी है। बाकी सेम एज इट इज चलना है हमारा कोड। किस प्रकार से चेंज कराएंगे उसके लिए देखो, यहाँ पे हम आते हैं, मैं इधर आता हूँ और ये वाली स्टेटमेंट मैं हटा देता हूँ। हमको क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना है कि जहां जहां आई और जे इक्वल है और बाकी की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे उल्टा चलते हैं, है ना। किस प्रकार से उल्टा चलेंगे, ब्रैकेट के अंदर देता हूं मैं, यदि आई इक्वल इक्वल जे, एक तो आई जे के बराबर हो, यानी कि 0 ऑफ 0 हो, 1 ऑफ 1 हो और 2 ऑफ 2 हो, और साथ में जो ए ऑफ आई ऑफ जे की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा चल रहे हैं, यानी कि 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब वो क्या है, 0 है, या कोई और उसमें कैरेक्टर है। तो क्या है वो एक यूनिट मैट्रिक्स है। बट अभी हमारी एक ही कंडीशन हुई है, एक तो ये चीज हो, या फिर दूसरी क्या चीज है, उसके लिए हम करेंगे या ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से इंटरनल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे कि आई नॉट इक्वल टू जे, आई और जे बराबर नहीं है, एंड ए ऑफ आई ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 हमारी यहाँ पे कंडीशन लग गई। तो देखो इस स्थिति में क्या है, एक तो क्या हो गया हमारा आई इक्वल इक्वल जे, तो आई और जे बराबर होने चाहिए, और आई ऑफ जे ऑफ आई और ए ऑफ आई ऑफ जे नॉट इक्वल टू 1, तो क्या है वो एक यूनिट मैट्रिक्स है। या फिर आई नॉट इक्वल टू जे, आई जे के बराबर नहीं है और ए ऑफ आई ऑफ जे की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो क्या हो जाए, यदि ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, ठीक है, जो हमने स्टेटमेंट लगाई है यदि ट्रू है, तो क्या हो जाए, फ्लैग हमारा 1 हो जाए, जो हमने यहाँ पे 0 पे सेट किया था। फ्लैग यदि 0 रहता है आखिरी तक,
तो इसका मतलब दिया गया मैट्रिक्स एक यूनिट मैट्रिक्स है। और जैसे ही फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई तो वो एक यूनिट मैट्रिक्स नहीं है और हमने यूज किया ब्रेक स्टेटमेंट को, हमारा कोड यहीं से टर्मिनेट हो जाए। जैसे ही कोड यहीं से टर्मिनेट होगा तो क्या होगा, आगे कंडीशन मिल रही है इफ फ्लैग 1 इक्वल इक्वल 1, फ्लैग क्या 1 के बराबर है, हाँ 1 के बराबर हो चुका है क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है। तो क्या हो जाए, यहाँ पे स्टेटमेंट हम करा लेंगे नोट ए यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यदि फ्लैग 1 नहीं होता है तो फिर हमारी ये वाली स्टेटमेंट तो रन होगी नहीं, क्योंकि ये ट्रू नहीं होगा। जब तक ट्रू नहीं होगा तो ये चलेगी नहीं, ट्रू होगा तभी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ये पोर्शन तभी रन करेगा। यदि ये ट्रू नहीं होता है, फॉल्स रहता है, तो उस स्थिति में हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट चल जाएगी कि मैट्रिक्स इज ए या इज एन आएगा, यहाँ पे इज एन यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस इतना सा चेंज होगा। उसमें भी क्या था, पहले वाले कोड में जीरो और नल वैल्यू हमने देखा था कि स्टेटमेंट यदि यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो फ्लैग 1 हो जाता है। इसमें भी यदि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो फ्लैग 1 हो जाएगा, अदरवाइज ये कोड रन नहीं करेगा और सीधा हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। सिंपल सा था। इसको मैं सेव करा लेता हूँ और यहाँ पे रन करा देता हूँ। अब देखो जैसे ये रन कराता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी मैट्रिक्स डाल के देखता हूँ, 1 2 0 0 2 1, देखो कुछ भी डाल देता हूँ तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये ना तो डायगोनल 1 है ना ही सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। तो क्या होगा, ये देखो मैट्रिक्स हमारा देखो इस प्रकार का डिस्प्ले हो रहा है, तो ये क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स नहीं है ना। तो क्या करें, नोट ए यूनिट्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और यदि हम उसी प्रकार की वैल्यू डालते हैं, मैं यहाँ पे डालता हूँ 0 ऑफ 0 पे 1, फिर हम डालते हैं 0 0, दूसरी रो के अंदर 0 और फिर से 1, 1 ऑफ 1 के अंदर हमारा 1 आ गया, फिर से 0 0 0 और हमारा 2 ऑफ 2 के अंदर फिर से 1 हम डाल देते हैं और एंटर प्रेस कराते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे ये डायगोनल में तो सारे 1 एलिमेंट है, बाकी के एलिमेंट 0 हैं। तो ये क्या मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स होगा मैट्रिक्स इज एन यूनिट्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। सिर्फ आपको 2D एरे आना चाहिए और 2D एरे सीखने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि 2D एरे से ही हम मैथमेटिक्स की भाषा में समझें कि मैट्रिक्स बनता है और एक मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स में जो डायगोनल होंगे, डायगोनल सारे अगर 1 पाए जाते हैं और बाकी के एलिमेंट्स 0 पाए जाते हैं तो वो एक यूनिट्स या फिर कहीं आइडेंटिटी, दोनों एक ही बात है। वो यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं उसको और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।